हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्पिरिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी, अपना ख्याल रखते हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मेरिकल्स, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ। ये ब्लेसिंग्स आपको सेंड कर रही हूँ। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। एंड आप सभी के लाइफ में अगर किसी भी एरिया में प्रॉब्लम फेस कर पा रहे तो पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पूर्वजों की तरफ से आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय माँ भगवती की जय। वाओ, हम पूर्वज की बात कर रहे हैं और कार्ड भी पूर्वज का ही आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने जब भी मेडिटेशंस किया तो मुझे पूर्वज की ही एनर्जीज महसूस हो रही थी। तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होना। ओके, और ये किसी खास, अभी आपके बारे में कोई ना कोई चिंता में है। हो सकता है कि रिसेंटली आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही है जिससे आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, या फिर काम का प्रेशर्स इतना ज़्यादा है कि आप खुद को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जीवन का बहुत ही सॉलिड एक्सपीरियंस आप इस समय कर पा रहे होंगे, जो आपके पूर्वज देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने इस समय में भी बहुत ही पॉजिटिव रहें। ओके, वाइट ईगल एंसिस्टर स्पिरिट कनेक्ट योर अलाइन, अ फैमिली बाउंड और पैटर्न कैन बी हील्डेड नाउ। तो यहाँ पर आपकी एंसिस्टर्स के साथ जुड़ने के लिए आपको वाइट ईगल अगर दिखाई देता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पूर्वज आपके आसपास में ही हैं और वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। उनकी स्पिरिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हमेशा चिंतित रहती है। ओके, भले ही जो जन्म होता है इंसान का वो हो जाता है, लेकिन जो हमारे पूर्वज रहते हैं ना, उनकी एक अलग ही पहचान होती है, उनके अलग ही वाइब्रेशंस होती हैं। ओके, एंड ये तभी होते हैं जब आपने, जो पूर्वज होते हैं, उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए आप उस धाम में जा कर के काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी आपके पूर्वज हैं ना, वो हमेशा आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत ही अलाइन होना चाहते हैं। एंड आपके फैमिली का कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा एक गोल सर्कल में पैटर्न हो सकता है कि चीज़ें बार बार रिपीटेड होती हैं, फेलियर्स बार बार मिलते रहते हैं, और इस पैटर्न को जैसे वो अनब्लॉक करेंगे, आपको हील करेंगे। तो आपके पूर्वजों के द्वारा बहुत सारी हीलिंग आपके लिए आ रही है। आपको खुद को बहुत ही ज़्यादा सरेंडर कर देना है ताकि आप इस हीलिंग को बहुत ही ले पाएँ। यहाँ पर आपकी सोल को भी इस हीलिंग की ज़रूरत है ताकि वो अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स को ले सके और अपने जीवन में ग्रो कर सके। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज आ चुका है, ठीक है। मैरी मेडग्लैंड ईश्वर अवेगन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो इस समय आपके पूर्वज यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आपकी किसी भी तरह की अवेगनिंग जो हो रही है वो गुरु के रूप में हो रही है। जैसे आपके पास हमेशा से ही बहुत ज़्यादा ज्ञान था,
लेकिन उस ज्ञान को किस रूप में आप लोगों तक पहुंचा सकते थे, इसका माध्यम पूरी तरह से क्लियर नहीं था। और ये जो ज्ञान है ना, वो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको आपको लोगों को एक गुरु बन करके लोगों को देने की ज़रूरत है, तभी उनके जीवन में उसकी वैल्यू होगी। अन्यथा कोई किसी की बात अगर यहाँ पर सुन ले तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो भारी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि इस समय आपके पास बहुत ही ऐसी पावर्स हैं टीचर्स की, जो अभी तक आपने नहीं आजमाई है और नहीं अभी तक आपने उसको काम में लिया हुआ है। ओके, एंड आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उसको शेयर करें। हो सकता है कि आप अपने बारे में उतना ना जानते हो जितना आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर की इस हिडन पावर के साथ मेडिटेशंस के थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश ज़रूर से कीजिएगा। ओके, जैसा भाव आए वैसा ही आपको लिखना है। एंड यहाँ पर आपको हमेशा से अपने इनर कॉल को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है और उसी को फॉलो करना है। कभी भी आपको लेट यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। आपके पूर्वज यही चीज़ बताना चाहते हैं कि जब आप अपने जीवन में पूर्णतः नॉलेज को लेकर के आगे बढ़ते हैं और आपकी जो पोटेंशियल्स रहती है, इनर कॉल्स रहती है, उसी के आवाज़ को आप सुनते हैं तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। और ये समय ही ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वाह, श्री कृष्ण भगवान की एनर्जी से यहाँ पर। ठीक है, कृष्णा डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आपकी पूर्वज यही चीज़ बताना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड हैं। आपकी गाइडेंस ऑलरेडी हर वक्त आपको दी जा रही है, इसीलिए खुद को अकेला नहीं समझना है, खुद को किसी भी प्रॉब्लम्स में आपको नहीं फंसाना है। ठीक है, आपने जितना भी कमिटमेंट किया है खुद के साथ कि आप ये चीज़ करेंगे, तो उसको डेफिनेटली ज़रूर से ख़त्म कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर एक कमिटमेंट है उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है एंड आप हमेशा अनकंडीशनल लव के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। ओके, आने वाले समय में भी आपको ये स्पिरिचुअल जो गाइडेंस मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करने वाला है। ओके, एंड आप बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रहने वाले हैं खुद की शक्तियों को लेकर के। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी की भक्ति करते हैं, किसी की साधना करते हैं, तो उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करना है। वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करेंगे, वो आपको अपने कमिटमेंट हमेशा से याद दिलाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर आपके पूर्वज ये भी चीज़ कहना चाहते हैं कि आपने अपने प्रभु से, अपने इष्ट प्रभु से बहुत ही प्रोमिसेस आपने किए हैं, जिसको आपको समय के साथ निभाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप अपने प्रोमिसेस को नहीं निभाते हैं तो प्रभु तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर गिल्ट होना शुरू हो जाता है। तो अपनी इस एनर्जीज में से ज़रूर से बाहर निकलिए। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपके पूर्वज यही चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस करना चाहते हैं तो जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उसको आपको भूलना होगा। हमेशा से ये चीज़ याद रखनी होगी कि सर्वथा जो विजय होती है वो सत्य की होती है, और इसी वजह से आपको यही आशा करके आप सारी चीज़ों को फॉरगिव कर देना है। जब तक आप उसको फॉरगिव करेंगे नहीं, आप इस स्पिरिचुअल जो आपने कमिटमेंट की हुई है उसको आप पूरी तरह से निभा नहीं पाएंगे। ओके, मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ अ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो प्रभु यहाँ पर आपको यही चीज़ बताना चाहते हैं कि आप उनके नेक बंदे हैं, आपको किसी खास काम के लिए यहाँ पर भेजा गया है। ओके, और ये स्पिरिचुअल काम आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ को अपने साथ रखें। जब तक आप किसी इंसान की एनर्जीज़ के साथ स्टक रहने वाले हैं तब तक आप जो ये फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ होती है, ग्रेटेस्ट एनर्जीज़, उसको आप रिसीव कर नहीं सकते हैं। ओके, भले वो इंसान आपको बुरा समझे लेकिन आपको दिल से उसे माफ़ कर देना है।
ठीक है, ताकि जो ये कर्मा है और ज़्यादा आगे ना बढ़े। कर्मा तभी आगे बढ़ते हैं कि जैसा हम करते हैं वैसा सामने से भी हमको मिलते रहता है। तो इसी वजह से हमें अपने कर्मों के प्रति बहुत ही अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। ओके, और यहाँ पर मास्टर जीसस आपको यही चीज़ बताना चाहते हैं कि जो कर्मा है वो कभी भी मिथ्या नहीं जाता, और इसी वजह से उस सत्य पर सबसे बिलीव करना है जो इस पूरी संसार को चला रही है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस ऑरिकल से आपके पूर्वज के क्या हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी तरह का खास म्यूज़िक के साथ आपके पूर्वज बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे, और जैसे कृष्णा की बांसुरी की धुन से आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, और जो भी आपके ये पूर्वज हैं उनको भी जैसे बांसुरी बहुत ही पसंद थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये गुण मौजूद है। वो आपको यही चीज़ बताना चाहते हैं कि म्यूज़िक बहुत ही अच्छा रास्ता होता है डिवाइनली पावर के साथ जुड़ने का। अगर आप अपने अंदर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, प्रभु के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, तो आपको उनके साथ म्यूज़िक फॉर्म में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। म्यूज़िक फॉर्म में आप संगीत सुनते हुए, ठीक है, भगवान का भजन सुनते हुए, फ्लूट बजाते हुए आप प्रभु के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपको वर्ल्ड में बहुत ही हारमोनी, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आपको इसी वजह से मिलेगी क्योंकि आपने हमेशा से प्रभु की सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेट यहाँ पर किया हुआ है। ओके, ये जो आपके पूर्वज का मैसेज है ना, आर्कएंजल सैंडल फॉन ट्यून इनटू योर डिवाइन पोटेंशियल्स, ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू हार्मनी। तो यहाँ पर आपके जो पूर्वज हैं वो आर्कएंजल्स के माध्यम से आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको हमेशा से ही जो डिवाइनली मैसेजेस होते हैं उसको ज़रूर से लेना चाहिए और हमेशा हार्मनी में आपको जीना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, लॉर्ड वेसेली एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग, यू आर बिगिन ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पर आप बहुत ही ऐसी हिडन शक्तियाँ आपके पास हैं जिसकी वजह से आप यूनिवर्स के साथ बहुत इजी वे में कनेक्ट हो सकते हैं। जो यूनिवर्स की शक्तियाँ होती हैं उनको भी आप यहाँ पर बुला सकते हैं। ओके, आप हमेशा चाहें तो सेंड हीलिंग मांग सकते हैं। जो दुआएं आप मांगते हैं उसमें सभी के लिए दुआएं ज़रूर से रहनी चाहिए। ओके, आपका जो कम्युनिकेशंस रहता है उससे किसी का भी दिल को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। आपके जो प्रभु हैं या आपके जो पूर्वज हैं आपको यही मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं कि एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग। जो भी चीज़ें आपको मिल रही है उसको एक्सेप्ट करते जाइए और उसके बदले में हमेशा सेंड हीलिंग कीजिए। ये इतना आसान भी नहीं होता जितना सुनने में लगता है, क्योंकि इंसान जब भी बहुत ही ज़्यादा सेंड हीलिंग करने की कोशिश करता है उसका ईगो सबसे पहले बीच में आ जाता है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, सबसे पहले अपने मन के ऊपर काम कीजिएगा, अपने ईगो के ऊपर काम कीजिएगा। आपके पूर्वज यही चीज़ चाहते हैं, वो आपको यही बताना भी चाहते हैं कि जब तक आप चीज़ों को सिर्फ मांग रहे हैं और उसके लिए अपने अंदर किसी भी तरह की क्वालिटीज़ को लेकर के नहीं आ रहे तो वो आपको नहीं मिल सकता है। इस चीज़ को हमेशा से याद रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल जेरिमल, लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, रिलैक्स एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक बार कमिटमेंट कर ली है तो आपके पूर्वज यही चीज़ चाहते हैं कि जो भी चैलेंजेस आएंगी तो आप उसका सामना ज़रूर से कीजिए। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट है, जितना आप चैलेंजेस को आगे झेलते जाएंगे उतना आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। ओके, और हमेशा से आपके जितने भी कमिटमेंट है
चैलेंजेस को लेकर के, वो आप ज़रूर से यहाँ पर पूरा करेंगे और हमेशा से रिलैक्स भी रहेंगे, क्योंकि आपने हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना सीखा है, हमेशा ट्रस्ट करना सीखा है। इसी वजह से आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर फुलफिलमेंट होने वाली है। आपके पूर्वज आपसे यही चीज़ कहना चाहते हैं कि जब भी एक एंजल्स के फॉर्म में कोई ना कोई बर्ड आपके पास में आते हैं, तो वो उन्हीं पूर्वज का मैसेज लेकर के आते हैं कि आपके हाथ में ही है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। आप बस सर्च कीजिए, आप उसको ढूंढिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। वाओ, सेप्रीमा सेप्रीना बी एन एम्बेसडर फॉर द अर्थ बिल्डिंग योर ब्रिटिश ऑफ सुसॉर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पूर्वज यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आपने जो ज्ञान हासिल किया है उसको लोगों में बांटने की कोशिश ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि ये ज्ञान बांटने से बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। ओके, और आप जो रिसोर्सेज यहाँ पर मांग रहे हैं वो उस तरह का रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम जगहों पर रहता है। हमेशा से अपने आप को हाईली आप डिसॉस जो कमेंट में होती है उसको आपको रखने की ज़रूरत है। ओके, आपके पूर्वज आपसे यही चीज़ चाहते हैं कि आप किसी बड़ी चीज़ के लिए यहाँ पर बने हुए हैं और उस काम को करते समय अपने ईश्वर से ज़रूर से आपको कनेक्ट होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस टैरोट से। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा ना, आपके पूर्वज ये चीज़ कह रहे हैं कि आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर हमेशा से मुस्कुराहट रखते हैं। तो अपने इस दर्द को ज़रूर से हील कीजिए, बांसुरी की धुन से आप इसे हील कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद को भी खुश रहने का पूरा अधिकार है। अगर आप खुद को सिर्फ परेशानियों को हल करने में, काम को बिजी रखने में आप अपने समय को लगा रहे हैं, तो खुद के साथ यहाँ पर समय ज़रूर से बिताइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, द सन का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस लोगों को भेजते रहते हैं। ओके, और आपके पूर्वज आपको यही चीज़ बताना चाहते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उसकी जो पॉजिटिव ऊर्जा रहती है उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, तो अपने आप को माइंड सेट इस तरह का रखना है कि आप पॉजिटिव रहें और हमेशा जो चीज़ आप कर रहे हैं हर साल उसको आपको करते रहना है। कमिटमेंट आपको हमेशा से ही रखना है कि मैं ये काम ज़रूर से करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पर सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जीज है। ठीक है, आपके पूर्वज आपसे यही चीज़ चाहते हैं कि आप हमेशा से ही अपने जीवन में जो सक्सेस हासिल कर रहे हैं तो आपको चैलेंजेस को कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि इन्हीं चैलेंजेस की वजह से आपने अपने जीवन में जीत हासिल की है। ओके, और हमेशा से ही खुले दिल से, पूरे दिल से आपको हमेशा अपने पूर्वजों को बुलाने की ज़रूरत है। आपके पूर्वज हमेशा से सुन रहे, पुकार आपकी सुन रहे, जो भी आप उनसे मांग रहे, कह रहे, वो आपकी पुकार को सुन रहे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हमेशा से ही अपने पूर्वजों के लिए वो चीज़ ज़रूर से कीजिएगा जिनसे उनको खुशी मिलती है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो आपके प्लान्स जो है ना बहुत ही बड़े बड़े, आपके पूर्वज यही चीज़ कहते हैं कि आप जितना प्लान करते हैं उतना आप करते नहीं हैं। इसी वजह से अपने प्लान को पहले एग्जीक्यूट कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए, तभी आपके काम सारे बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से क्या है गाइडेंस। ओके, थैंक यू सो मच। टॉलरेंट, तो यहाँ पर आपके पूर्वज भी आपसे यही चीज़ मैसेज बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह का दबाव
प्रेशर्स आपको खुद के ऊपर नहीं लेना है, नहीं तो ये चीज़ आपके लिए टॉलरेंट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओके, अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।